आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थ्योरीज के बारे में सबसे पहले तो ये है कि देयर आर टू थ्योरीज ऑफ टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की दुरुस्तगी को एक्सप्लेन को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है जी प्लेट थ्योरी। पहली थ्योरी क्या है? प्लेट थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है जी रेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी और रेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी की बात हमने पहले कर ली है। प्लेट थ्योरी की हमने पहले बात कर ली है। आज हम बात करेंगे रेट थ्योरी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम की एफिशिएंसी यानी कॉलम की दुरुस्तगी को बयान करने के लिए थ्योरीज बनाई हुई हैं लोगों ने। पहली थ्योरी हमने प्लेट थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी थ्योरी रेट थ्योरी है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट थ्योरी क्या होती है? दिस थ्योरी इज गिवन बाय वान डैम्टर। ये जो उनका साइंसदान था ना वान डैम्टर, इसने ही इस थ्योरी को बयान किया था। ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अगर ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ जाते हैं तो ये थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। दिस थ्योरी ओनली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है ये थ्योरी। पहली थ्योरी है जी डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर है, मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने डिफरेंट पाथ फॉलो किए हुए, ठीक है ना। डिफरेंट पाथ फॉलो किए हुए हैं, मैं आपको बयान करके दिखा देता हूँ कैसे। वो ऐसे हैं कि ये देखें कि यहाँ पर ये है जी क्या नाम है, ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर ही हमने क्या किया हुआ है? स्टेशनरी फेज लिया हुआ है। आपको पता है स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर आता है, मिक्सचर के ऊपर मोबाइल फेज आता है। समझ आ गई है? ये देखें यहाँ पर ये 2 हैं जी मिक्सचर के पार्टिकल्स। ये 2 मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं। एक मिक्सचर का पार्टिकल जो उनसे है उसका पाथ ये है, यानी कि एक मिक्सचर के पार्टिकल ने जो उनसा पाथ फॉलो किया है बाहर निकलने का, वो ये वाला पाथ फॉलो किया है, पाथ 1, ठीक है। और दूसरा जो उनसा मिक्सचर का पार्टिकल है इसने ये वाले पाथ फॉलो किया हुआ है, यानी कि ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये वाला पाथ फॉलो किया। पाथ 1 और पार्ट 2 फॉलो किए हैं। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि इसका टाइम जो उनसा होगा वो कम होगा। ये नीचे आएगा 1 मिनट में, और इसका टाइम क्या होगा नीचे आने का? ये 1.5 मिनट में नीचे आ जाएगा। ये 1 मिनट में नीचे आएगा, ये 1.5 मिनट में नीचे आएगा। अब ये मेरी बात याद रखना, चूँकि ये मिक्सचर का पार्टिकल ये जो सा ये एक मिक्सचर का पार्टिकल है, ये नीचे की तरफ गया, जल्दी नीचे गया है ना। इसका मतलब क्या है? जल्दी नीचे गया है, इल्यूट, ये जल्दी से इल्यूट हो जाएगा, यानी कि इसका पाथ शॉर्ट है तो ये जल्दी से ही इल्यूट हो जाएगा मिक्सचर का पार्टिकल। मिक्सचर से, मिक्सचर में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर है, उसके अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है कि यहाँ पर नीचे क्या है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फिर से बनाकर दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर करके एक ये मिक्सचर है, ये देखें ये आ गया है हमारे पास ट्यूब। अब इधर करके हमारे पास वो रुई लगी होती है, इधर करके एसिड वाश्ड सैंड है,
ये कौन सी सैंड है? एसिड वाश्ड सैंड। ऐसी सैंड के जो एसिड से धोकर जिसमें से इम्प्योरिटी सारी की सारी बाहर निकाल दी है, ये वो वाली सैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही स्टेशनरी फेज लगाते हैं हम। ये स्टेशनरी फेज आ गया। ये स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज आ गया। इसी के ऊपर ही मिक्सचर, इसी के ऊपर ही फिर से एसिड वाश्ड सैंड आ जाएगी। फिर इसी के ऊपर ही मिक्सचर आ जाएगा। इसी के ऊपर ही मिक्सचर आ जाएगा और उसी के ऊपर ही मोबाइल फेज आ जाएगा। ये मोबाइल फेज आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इधर आ गया हमारे पास ये मोबाइल फेज है, ये क्या है? ये मिक्सचर है, और ये क्या है? ये नीचे है जी एसिड वाश्ड सैंड। और इसके नीचे क्या है? स्टेशनरी फेज। और इसके नीचे क्या है? ये क्या है? ये भी एसिड वाश्ड सैंड है। और यहाँ पर करके ये क्या है? ये कॉटन है, कॉटन कि जिसका काम क्या होता है? ये स्टेशनरी फेज को नीचे नहीं आने देती। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिक्सचर के पार्टिकल्स और साथ में मोबाइल फेज ही नीचे आ सकता है इस रुई से। इस रुई से सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी फेज पास नहीं होगा, बाकी मिक्सचर के कंपोनेंट्स इसमें से पास होंगे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स इसमें से पास होंगे विद मोबाइल फेज। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज हमने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक नॉन पोलर है। जाहिर सी बात है, अब हम स्टेशनरी फेज एक पोलर लेंगे जो कि सिलिका जेल आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, वो ये लिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्लग लगा हुआ है। ये प्लग क्या जाहिर कर रहा है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। ऊपर से मिक्सचर के जो उनसे कंपोनेंट्स नीचे की तरफ आएंगे ना, उनके रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। बीकर के अंदर पहला मिक्सचर का कंपोनेंट आएगा विद मोबाइल फेज। जैसे ही पहला मिक्सचर का कंपोनेंट बीकर के अंदर आ जाता है, उस बीकर को हटाते हैं। ठीक है ना, उस बीकर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लग को फिर दोबारा लगाएंगे, उस बीकर को हटाएंगे, दूसरा बीकर रखेंगे। अब मिक्सचर का दूसरा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट जो सा है वो मिक्सचर से अलग करने के लिए बीकर में डाल देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है हमारा रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है मिक्सचर के कंपोनेंट्स के, कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें ये प्लग मदद करता है। ठीक है ना, कॉटन का काम क्या है? ये स्टेशनरी फेस को ऊपर ही रहने देती है। सिर्फ और सिर्फ वो वाली चीज़ें नीचे जा सकती हैं कि जो लिक्विड हैं। मिसाल के मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो उनसे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इस कॉटन को पास कर सकते हैं। मोबाइल फेस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को लेकर इस कॉटन में से पास कर सकता है। बाकी जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, सिलिका जेल सॉलिड में होता है इसलिए ये नहीं जा सकता। एसिड वाश सैंड सॉलिड में होती है इसलिए ये भी नहीं पास हो सकती। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि ये जोन सा है, ये पाथ 1 है। पाथ 1 जोन सा है, ये बहुत ही शॉर्ट पाथ है। 1 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में मिक्सचर का एक कंपोनेंट नीचे इल्यूट हो जाता है, अलग हो जाता है मिक्सचर से। मिक्सचर के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स थे। एक कंपोनेंट का पार्टिकल जो सा था
वो उसने शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया और जल्दी से बाहर की तरफ चला गया, यानी कि ये पहले इल्यूट हो जाएगा मिक्सचर से, ठीक है ना। पहले बीकर के अंदर कौन सा पार्टिकल आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस कंपोनेंट मिक्सचर के इस कंपोनेंट के इस पार्टिकल की पाथ जोन सा है वो शॉर्ट है, इसलिए ये पहले इल्यूट हो जाएगा बीकर में। और दूसरे नंबर पर मिक्सचर के उस कंपोनेंट की बारी आएगी कि जिसके पार्टिकल्स का रास्ता इस कॉलम के अंदर लंबा होगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर मिक्सचर के उस कंपोनेंट्स की बारी आएगी कि जिसके पार्टिकल्स का रास्ता लंबा होगा, इसलिए ये बीकर दूसरे बीकर में ये वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। दो पाथ मिक्सचर के कंपोनेंट्स जोन से हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग हुए हैं, ठीक है ना। पहले मिक्सचर के कंपोनेंट्स ये वाले अलग होंगे, मिक्सचर का ये जो सा ये पार्टिकल है, ये 1 मिनट लगा है इस मिक्सचर के पार्टिकल को अलग होने में मिक्सचर से, ठीक है ना। और मिक्सचर का ये जो सा दूसरे वाले पार्टिकल्स हैं, दूसरे वाले कंपोनेंट्स के पार्टिकल हैं, इसको अलग होने में इतना टाइम लगा है 1.5 मिनट, ठीक है। वही बात कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट्स ने डिफरेंट पाथ फॉलो किए हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। विच इज़ आल्सो नाउन एज एडेड फ्यूजन, हम इसे एडेड फ्यूजन कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये रेट थ्योरी का पहला पॉइंट है कि मिक्सचर के पार्टिकल्स जोन से होते हैं वो डिफरेंट पाथ्स फॉलो करते हैं, और जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स का पाथ शॉर्ट होगा वो बीकर में पहले इल्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जिस मिक्सचर के कंपोनेंट के पार्टिकल्स का पाथ लंबा होगा वो बीकर में दूसरे नंबर में इल्यूट होंगे मिक्सचर से। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स अलग अलग बीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 1 मिनट में ये वाला इस वाले कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स अलग होंगे, और 1.5 मिनट में इस वाले कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स अलग होंगे बीकर में। समझ आ गई, इससे ही हम कहते हैं एडेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन अकर, दूसरा पॉइंट है ये रेट थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन अकर, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है ये रेट थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिफ्यूज फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इट मे बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ द कॉलम एंड काज बैंड ब्रॉडनी। समझ आ गई आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कॉलम है, और ये दूसरा वाला कॉलम है। कॉलम एक ही है, बस समझाने के लिए कि ये देखें यहाँ से ऊपर की तरफ ये जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये मिक्सचर है, मिक्सचर जोन सा है इसकी बैंड है। ये देखें यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये हायर कंसंट्रेशन से ऊपर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ना, अब इसके बैंड बनना शुरू हो जाएंगे। ये बैंड बना, ये वाला भी बैंड बन गया, ये वाला भी बैंड बन गया, और नीचे भी ये वाले बैंड बन जाएंगे।
ठीक है ना। पहले फॉर एग्जांपल पहले जो सा था मिक्सचर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है ना। फिर मिक्सचर की तादाद, मिक्सचर की कंसंट्रेशन इस एरिया में, इस एरिया जो सा मैंने हाईलाइट किया इस एरिया में ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही बैंड बना, बैंड ब्रॉडनिंग हुई, तो मिक्सचर ने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बैंड बनाने शुरू कर दिए। मिक्सचर की यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी, ऊपर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन थी, ठीक है ना। इसी तरीके से मिक्सचर की यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी नीचे की तरफ, और जैसे ये नीचे की तरफ गया जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन थी वहाँ पर भी बैंड बन गए, यहाँ पर बैंड ब्रॉडनिंग हो गई। मिक्सचर ने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया, अपवर्ड भी मूव किया और डाउनवर्ड भी मूव किया। इसको हम नाम देंगे बैंड ब्रॉडनिंग, बैंड्स बन गए हैं, बैंड ब्रॉडनिंग, ठीक है। इट इज़ कॉमनली अकर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज इज लो। ये तब होता है, तब ये मिक्सचर जो सा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है ना। ये तब ये बैंड्स बनेंगे कि जब मोबाइल फेज़ की मूवमेंट, ये जो सा मोबाइल फेज़ है इसकी जो सी मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही हो, उसकी स्पीड बहुत ही कम हो, फिर ये मिक्सचर जो उनसे हैं इसके बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। इट इज़ कॉमनली अकर, ये कब होगा कि जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेस, जब मोबाइल फेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ बहुत ही कम हो। जब मोबाइल फेस की वेलोसिटी कम होगी तो फिर मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बैंड्स बनाना शुरू कर देंगे, फैलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल फेज नीचे आ ही नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ रहा है, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या करेंगे, वो फैल जाएंगे, ठीक है ना, फैल जाएंगे। मोबाइल फेज मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अगर नीचे नहीं लेकर जाएगा, ठीक है ना, नीचे अच्छी तरीके से नहीं लेकर जाएगा, तो फिर मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या करेंगे, बैंड बनाना शुरू कर देंगे। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, कि जिसमें मोबाइल फेज जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा होता है तो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को, मिक्सचर जो सा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बैंड्स बनाना शुरू कर देता है। ये बैंड्स जो उनसे होते हैं ये ऊपर भी बन जाते हैं, नीचे भी बन जाते हैं, ऊपर की तरफ भी बैंड्स बन सकते हैं, नीचे की तरफ भी बैंड्स बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन अकर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, जबकि इसको जब मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्टिकल जो उनसे हैं वो अपने पाथ फॉलो करते हैं, यानी कि डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ पाथ, मिक्सचर के जो उनसे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट पाथ अगर फॉलो करें ना तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है ना, समझ आ गई, ये रिप्रेजेंटेशन है। फिर तीसरी है ये तीसरी बात है कि मैस ट्रांसफ़र, ये मैस ट्रांसफ़र की बात करें, ये मैस ट्रांसफ़र है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैस ट्रांसफ़र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, इट इज़ अकर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज इज़ वेरी हाई, कि जब मोबाइल फेज की वेलोसिटी बहुत ही हाई हो तब मैस ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। ये देखिए मेरी बात सुने, ठीक है ना, यहाँ पर मैस ट्रांसफ़र होगा जब मोबाइल फेस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो ना। ये ग्राफ से भी शो हो सकते हैं,
यानी कि जब ये दो ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये वाला ग्राफ बने ना, तो आपने समझ लेना कि जो उनसे मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कॉलम के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। और जब ये वाला ग्राफ बन जाए तो इसका मतलब क्या है, बैंड ब्रॉड नहीं हो गई है, यानी कि आपके जो उनसे मिक्सचर हैं उसके कंपोनेंट्स मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कॉलम के अंदर, उन्होंने बैंड्स बना लिए हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बैंड्स बना लिए हैं, और ये बैंड्स अपवर्ड भी हो सकते हैं, बैंड्स डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, बैंड्स या फिर दोनों ही हो सकते हैं। समझ आ गई आपको। ये बैंड ब्रॉडनी पर ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जब बैंड ब्रॉडनी नहीं होगी, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट जो उनसे हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन स्टेशनरी फेज, यानी कि पहला मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल दो तरह के पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल ने इधर करके बैंड बना लिया है, एक पार्टिकल जो उनसा था मिक्सचर का, मिक्सचर के एक कंपोनेंट ने इधर करके अलग हो गया, और मिक्सचर का जो उनसा दूसरा कंपोनेंट है वो इधर करके अलग हो गया। और यहाँ से ऊपर से मोबाइल फेज़ नीचे की तरफ स्टेशनरी फेज़ को, इस मिक्सचर को अलग, यानी कि मोबाइल फेज़ ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव तो करना है और साथ में मिक्सचर को भी लेकर आना है। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ से ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ नहीं होगी, स्टेशनरी फेज़ के साथ होगी, वो स्टेशनरी फेज़ क्या करेगा, उस मिक्सचर के कंपोनेंट को ऊपर ही रोक लेगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ऊपर ही रोक लेगा वो मिक्सचर के कंपोनेंट को, मिक्सचर के उस कंपोनेंट को ऊपर ही रोक लेगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। इस वाले यानी कि जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन कॉलम, तब ये वाला ग्राफ बनेगा। और जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मिक्सचर ने अपने आप को बैंड्स में तकसीम कर लिया, यानी कि मिक्सचर की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी, मिक्सचर की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी, मिक्सचर ने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ बैंड्स बना लिए हैं। ये बैंड्स अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। जब मिक्सचर के बैंड्स बनेंगे तब ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ बनेगा तो आपने समझ लेना कि मिक्सचर के कंपोनेंट अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ये वाला ग्राफ बनेगा तो आपने समझ लेना मिक्सचर के कंपोनेंट अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि इस मास ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर स्टेशनरी फेज होता है, इधर करके ये क्या है, मिक्सचर है, इसमें मोबाइल फेस क्या करेगा, तेज़ी से नीचे आएगा। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स इधर हैं, ये मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स उनसे हैं इधर है। इसमें जैसे ही मोबाइल फेस तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ना, आपको पता है ये मिक्सचर है, मिक्सचर के ऊपर ही ये स्टेशनरी फेज़ है। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है, और ये क्या है, ये मिक्सचर है। ये क्या है, ये मिक्सचर है। जैसे ही मोबाइल फेज़ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो ये मिक्सचर को अपने साथ लेकर जाएगा, तेज़ी से नीचे जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी क्या है, हाई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोबाइल फेज़ की वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी क्या है, लो है। यहाँ पर हाई थी, इसलिए मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स उनसे हैं वो नीचे आएंगे,
ठीक है ना, और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मिक्सचर की मोबाइल फेज की वेलोसिटी अगर हाई होगी, इतनी भी नहीं हाई होनी चाहिए, बस नॉर्मल, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तभी मिक्सचर के कंपोनेंट्स नीचे की तरफ आएंगे। और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन यानी कि ये वाली होगी, जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। इस तरीके से हमारा मैस ट्रांसफ़र भी हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है ना। ड्यू टू मैस ट्रांसफ़र द ब्रॉडनिंग ऑफ बैंड अकर, ठीक है ना, यानी कि बैंड की ब्रॉडनिंग क्या होगी, अकर होगी। ड्यू टू मैस ट्रांसफ़र द ब्रॉडनिंग ऑफ बैंड अकर। अब हम आगे की बात इक्वेशन, वैन डैम्प्टर इक्वेशन की बात करने जा रहा हूँ। वैन डैम्प्टर इक्वेशन ये है, ये क्या है, ये इसी साइंसदान वैन डैम्प्टर के नाम से ही इक्वेशन है। इस इक्वेशन के तहत सारी की सारी जो सी रेट थ्योरी की 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ पर डाला हुआ है। H इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर म्यू प्लस सी म्यू, ठीक है ना। ए क्या हमें पढ़ा है अभी हमने, रे, ये क्या है, डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। बी क्या है, बी है जी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन अकर। और सी क्या है, ये मैस ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये रेट थ्योरी के तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ही हमने वैन डैम्प्टर इक्वेशन बना ली है। और म्यू क्या है, ये, और ये जो सा है, ये एच हमें पता है कि हम ना यहाँ पर ना थियोरेटिकल प्लेट्स बनाते हैं। ये थियोरेटिकल प्लेट्स होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महज कहते हैं कि भाई ये मुआजना, यानी कि हम कहते हैं जी ये थियोरेटिकल प्लेट्स हैं, थ्योरी दी है, बस हमने अंदाज़ा ही लगाया है। थियोरेटिकल प्लेट्स होती नहीं है स्टेशनरी फेज़ के अंदर, बस हमने अंदाज़न समझने के लिए ये थियोरेटिकल प्लेट्स हैं। थियोरेटिकल प्लेट्स की ऊंचाई कितनी है, इसको हम कहते हैं एच। स्टेशनरी फेज़ में हम थियोरेटिकल प्लेट्स अंदाज़न ही बनाते हैं 9-10, ठीक है ना, और उन्हीं थियोरेटिकल प्लेट्स की ऊंचाई को कहते हैं एच। ये क्या है, ये हाइट इक्विवेलेंट टू थियोरेटिकल प्लेट है, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। और ये म्यू क्या है, यह है जी वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।